आज का प्रोग्राम एक तारीखी प्रोग्राम रहा बंगाल के कलकत्ता की धरती पर। उसकी वजह यह है कि आज इतनी बड़ी तादाद में समाज के वो दबे कुचले लोग एक साथ आए हैं जिनके ऊपर नागरिकता जाने का खतरा सबसे ज़्यादा मंडरा रहा है। 2019 में जो आंदोलन चला था उसमें मुसलमान सबसे आगे थे और मुसलमानों को ये लग रहा था कि हमें हमारी नागरिकता जाएगी, लेकिन जब आसाम का रिजल्ट सामने आया तो हमारे दलित आदिवासी उद्वास्तुबाई को समझ में आया, अरे भाई ये तो मुसलमानों पे खतरा नहीं है, खतरा तो असल हम पे है। तो वो अपनी नागरिकता की डिमांड कर रहे हैं और वो जो भारतीय जनता पार्टी जो भौता दिया है इन लोगों को, उससे इनकी आंखें खुल गई। तो उन्होंने हमारे साथ चलने का 2014 के बाद आप इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? 2014 के बाद इंडिया को दलदल में देख रहे हैं, इसीलिए उस इंडिया को फिर से उजागर करने के लिए हम इंडिया का समर्थन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस को से क्या उम्मीद लगा के रखते हैं 2024 के लिए? देखिए, इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए दो तरह का बातें होती हैं। पहले एक बात समझ ले अच्छी तरह से, एक पॉलिटिकल और एक पब्लिक। जब तक सियासी तरीके से जोट नहीं होता, जब तक पॉलिटिकल लोग मजबूत नहीं होंगे, आप लाख चिल्ला लें आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने वो काम किया है कि इंडिया जोड़ को पब्लिक समर्थन मिला है कि आप अपने जोट को मजबूत करें, हम आपके साथ हैं, और अगर जोट में नहीं है तो वोट भी नहीं है। को अगर फिरका परस्तों से बचाना है तो बीजेपी को हुकूमत से हटाना होगा। क्या कहेंगे आज फिर बंगाल में इस धरती में इस तरह का एक छवि जो देखने को मिल रही है, यहाँ से एक फिर तारीख लिखे जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस बंगाल की धरती ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में भेजा और मुझे पूरी उम्मीद है इस बंगाल के लोगों पे, बंगाल की धरती पर जिस बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को संविधान बनाने के लिए भेजा, वो संविधान बचाने की भी लड़ाई में आगे आएंगे और बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान बचाकर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। यहाँ से कितने आप पूरी उम्मीद है इस सभा से? मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से मंच पर आज लोग बैठे हुए थे, SC ST OBC माइनॉरिटीज के ब्राह्मण्स भी बैठे हुए थे, इन सबको देखकर यही लगता है कि मोदी से बड़ी फैसिज्म भी ताकत इस देश में आए, तब भी वो लोग इस फैसिज्म को रोक सकते थे। जितनी बार भी संविधान में संशोधन हुआ है, मैं हर बार संविधान को लेकर बोलता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप समय के साथ संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान को बदलने की ताकत आपके पास नहीं है। मैंने इस बात को पहले भी जस्टिफाई कर चुका हूँ और एक बार फिर जस्टिफाई करता हूँ कि हमारे देश की संसद के पास उसमें संशोधन करने का अधिकार है। संसद और विधानमंडल मोदी को लेकर के क्या होगा उसको आप लोग जनता है 10 साल में समझ गए हैं और 10 साल बहुत हुआ। अब ऐसे लोग ना रहे देश में, शांति अमन चैन काम चाहते हैं, सुखी से रहना चाहते हैं। ये बताना मुश्किल है, इतना ज़्यादा गलती किया है 10 साल में, जो हम गिनाने लगेंगे तो 10 साल लग जाएगा। तो रोज एक गलती करता है मोदी, इसीलिए सबको भ्रम में रखा है, सबसे झूठा है, खाली झूठ बोलता है। आज तक उसने बताया कि वो अपने पत्नी को किस वजह से छोड़ा, आज तक किसी को पता चला? ऐसा नहीं, अब वो उसका समय आ रहा है, सरकार से नीचे उतरेगा, सारा बीजेपी उस मंदिर में दरबानी करेगा, उसमें चंदा असलेगा और उन लोग का वही ड्यूटी देंगे। मंदिर क्यों चाहिए? मंदिर चाहकर जनता को मंदिर थोड़े चाहिए, पंडित पुजारी को मंदिर चाहिए। मंदिर क्या चाहिए? हमको चाहिए मोदी नीचा उतर जाए, जो होगा देश सोच लेगा कि कैसे देश चलना है। अरे मोदी का क्या काम किया? आम आदमी को भर पेट खाना नहीं मिल रहा है, महंगाई उतना होशियारी क्या? नोटबंदी में 2 हजार का नोट ले लिया, 1-2 का नोट ठोक दिया, तो 50 रुपया वाला दाल सीधे 100 रुपया। महंगाई चरम सीमा पर है, 450 का गैस कांग्रेस में था, 1200 हो गया। अब क्या क्या चाहिए? मोदी सिर्फ 20% लोग, 10% सेंट्रल कर्मचारी और 10% व्यापारी और बाकी सब भिखारी। इसीलिए सभी जनताओं से मैं आग्रह करूंगा, आप आंख मूंद के इसको उठा के फेंकिए और नई सरकार, अब जो सरकार होगी, हर स्टेट के लोग
मिल करके स्टेट के लोग चलाएंगे देश को। ये एक स्टेट सरकार में रहेगा, दूसरा स्टेट विरोध में रहेगा नहीं। सभी स्टेटों का प्रतिनिधि, सभी जो इंडिया अलायंस का सभी स्टेट है, सब जगह जो सीट जीता हुआ है इंडिया अलायंस वो तो आप लोग देंगे ही, लेकिन मोदी वाला भी सीट कब्जा करना है। मोदी जो सीट जीता है वहां से लात मार के हटाओ, अब मोदी से मुक्ति दिलाओ। संविधान तो हम बीजेपी संविधान बदलने का कोशिश कर नहीं रहा, बल्कि एक के बाद एक बिल पारित करके संविधान के आर्टिकल्स को बदल रहा है। और ऐसे में अगर आप कहें कि आपको कैसे देखते हैं, तो मैं यही देखता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पे चल रहा है। जो एक हिंदू राष्ट्र बनाने की उन लोगों की परिकल्पना थी, उस हिंदू राष्ट्र के तहत जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया था, तो इन लोगों का मन था कि मनुस्मृति भारत का संविधान हो और भारत में दलित भाइयों के साथ पक्षपात हो, मुसलमान क्रिश्चियन इन सबको बाहर निकाला जाए। इस तरह की जो इनकी मानसिकता है, और मनुस्मृति को ये लोग संविधान बनाने का जो प्रयास में असफल हो गए। 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद इन लोगों का प्रयास है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदल के और जो है संविधान में समतावादी बातों को हटा के ऐसी चीजें डालना जो आरएसएस के शाखा में पढ़ाई जाती है। देखिए, G20 के मीटिंग में जो पर्दा लगा के गरीबों को छुपाया गया, यह मोदी सरकार की असफलता है और इस असफलता को छुपाया जा रहा है। आपको बता दें, एक तरफ ये लोग कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम और बताते हैं कि पूरा अमेरिका से लेकर हर एक देश में डंका बज रहा है, और दूसरे तरफ हमारे ही देश में भूख से लोग मर रहे हैं, उनको छुपाने का प्रयास किया जाता है। और ये भी बता दें कि उस वक्त अमेरिका के मीडिया को यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं दी गई, और जब स्वतंत्रता नहीं दी गई जब मीडिया को, तो क्या हुआ, वह जाके वहाँ पे क्यों स्वतंत्र, ये लोग बोले कि अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के पत्रकारों से मिलना चाहता था, नहीं मिलने दिए। जाके वह वियतनाम में जो है, वर्मा में जो है, वियतनाम में जाके वह बोलता है कि हमने मोदी को क्या पाठ पढ़ाया, तो मानव ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाया, प्रेस फ्रीडम का पाठ पढ़ाया, और वह पूरी तरह से जो यहाँ पे बातों को दबाने का प्रयास किया था, वह खोल के पूरे विश्व पटल पे बता दिया कि भारत में अभी सही मायने में सरकार कैसे कार्य कर रही है। आजादी की बिगुल बज रही है। एक बार जो अंग्रेजों के खिलाफ बजी थी, आज नफरतों के खिलाफ ये बिगुल बजी है आजादी की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, बंगाल जो है वह ऐसी धरती है जहां पे सुभाष चंद्र बोस और देखा जाए तो बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए, और आजादी की लड़ाई में बंगाल और पंजाब इन दोनों की बहुत बड़ी सहभागिता थी। और आज फिर से बंगाल में जो नफरतवादी विचारधारा है, उसको कुचलने के लिए बंगाल की धरती से पुनः आवाज उठ रहा है। और यह दिखाता है कि यह विवेकानंद की जमीन है, यह रामकृष्ण परमहंस की जमीन है, यह चैतन्य महाप्रभु की जमीन है। क्या ये लोग मुसलमान थे? नहीं, ये लोग हिंदू थे, लेकिन इन्होंने पाठ क्या पढ़ाया? प्रेम का पाठ पढ़ाया, और प्रेम और सद्भाव जो बताते थे, उसी रास्ते पे हम लोग चल के बंगाल से पुनः जो है नफरत को कुचलने के लिए एक बार प्रयासरत है। कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद हमारी पूरी है। आप देख सकते हैं वोट परसेंटेज इंडिया गठबंधन का कितना रहा है और बीजेपी का कितना रहा है। जब लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी और सभी बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हम अपना नफा नुकसान नहीं देखेंगे, इस बार हम नफरतवादी ताकतों को कुचलने के लिए बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट खड़ा होगा। और ऐसा होता है तो मैं ताल ठोक के कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है नामो निशान भारत से मिट जाएगा। ये लोग बनाने चले थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा।